अंधेरी रात थी, पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी थी और खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी लरज उठे। लेकिन उस खौफनाक खामोशी में एक सदा गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सदा कोई लश्कर नहीं दे रहा था, ये सदा सिर्फ एक आदमी की थी। वो शख्स कौन था जो तने तन्हा एक ऐसी सुपर पावर के सामने खड़ा था जिसने निस्फ दुनिया को रोन डाला था। 24 साल, जी हां, पूरे 24 साल तक एक मुसलमान मुजाहिद ने रूस जैसी ताकत को कफकाज के पहाड़ों में रोक कर रखा। और फिर तारीख ने एक सवाल लिख दिया, वो कौन सा मर्द मोमिन था जिसे दुनिया इमाम शामिल कहती है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी ईमान, सब्र, जिहाद और आजादी की है। कफकाज के मुसलमान सदियों से इस्लामी अक़दार, इज्जत और गैरत के वारिस थे। लेकिन जब रूसी अफवाज ने इन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की तो इन्हीं पहाड़ों से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसकी क़यादत ने जुल्म के सामने अल्लाह के नाम को बुलंद किया। ये दास्तान उस जमाने की है जब दुनिया ताकतवरों के कदमों में बिछ जाती थी, मगर इमाम शामिल ने साबित किया कि अगर दिल में ईमान हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। कफकाज, बुलंद बाला पहाड़, नीचे घने जंगलात और बीच में बसने वाली वो कौम जो नमाज और गैरत दोनों पर यकसा मजबूत थी। 1820 की दहाई से रूस की नजरें इस खित्ते पर थीं। रूस के जर्नैलों को लगता था कि कफकाज एक हफ्ते में फतह हो जाएगा, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। रूसी अफवाज हजारों की तादाद में आगे बढ़ी, तोपें, बंदूकें, घुड़सवार, हर तरफ धुआं, आग और खौफ। इसी दौर में एक नौजवान आलिम, मुजाहिद और हाफिज कुरान सामने आया, इमाम शामिल, जिसका ताल्लुक दागिस्तान के एक साले और दीनदार घराने से था। बचपन से बहादुर, नमाज और इल्म से मोहब्बत, जिहाद से इश्क और जवानी में शहादत की आरजू। रूसी अफवाज जब किले गिराती, बस्तियां जलाती और लोगों को गुलाम बनाती तो मुसलमानों के दिलों में एक ही सदा गूंजती, हमें एक कायद चाहिए। 1834 में वो लम्हा आया जब कफकाज के कबाइल ने एक दूसरे का हाथ थामा। सबकी नजरें एक ही शख्स पर थीं। एक बूढ़ा आलिम आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, आज से हमारी क़यादत इमाम शामिल के हाथ में है। इस ऐलान के साथ कफकाज की जंग का रुख बदल गया। इमाम शामिल ने जिहाद का निज़ाम कायम किया, साफ उसूल, मुनज़्ज़म दिफा, पहाड़ी जंग की हिकमत अमली और सबसे बढ़कर तौहीद और सब्र की बुनियाद पर जिहाद। उनकी शख्सियत सिर्फ एक जर्नेल की नहीं थी, वो कुरान के हाफिज, दीन के आलिम और रूहानी मुर्शिद थे। इसीलिए उनका हर हुक्म कौम के दिल में उतर जाता था। रूसी फौज तादाद में लाखों थी, कफकाज के मुजाहिदीन चंद हजार। लेकिन फर्क एक था, रूस ताकत पर भरोसा करता था और इमाम शामिल अल्लाह पर। पहाड़ों के तंग रास्ते, बर्फीले दर्रे, खामोश जंगल, ये सब इमाम शामिल की हिकमत के मुहाफिज थे। एक तारीखी रात रूसी अफवाज ने अचानक हमला किया, लेकिन पहाड़ी चोटी पर खड़े इमाम शामिल ने सिर्फ एक जुमला कहा, लंबी रातें अल्लाह को याद करने के लिए होती हैं और जंगें ईमान से जीती जाती हैं। फिर हमला हुआ, बर्फ उड़ी, तलवारें गूंजी, घमासान की जंग हुई और ऐसी जंग कि रूसी फौज पीछे हट गई। इन्हीं दिनों इमाम शामिल ने एक काबिल जिक्र हिकमत अमली मुतारिफ करवाई। गारों और जंगलात में गरीला मोर्चे जो दुश्मन के हमले को अचानक बदल देते। रूसी जर्नैल चीख उठे, हम एक आदमी के खिलाफ पूरी सल्तनत क्यों झोंक रहे हैं। मुजाहमत के 24 साल, इतनी देर तक दुनिया में कहीं भी मुजाहमत नहीं रही। लेकिन इमाम शामिल की जंग खत्म न हुई। ये सिर्फ तलवार की जंग नहीं थी, ये सब्र की जंग थी। गांव जलते रहे, मसाजिद शहीद होती रहीं, लोग कैद किए जाते रहे, मगर इमाम शामिल की जबान पर एक ही दुआ रहती, ऐ अल्लाह हमें साबित कदम रख। 1859 में रूस की पूरी फौज इमाम शामिल के आखिरी किले कौनिब को घेर लेती है। चंद सौ मुजाहिद, सामने लाखों, बारूद खत्म,
खुराक खत्म, लेकिन अल्लाह पर यकीन बाकी। इमाम शामिल जख्मी थे, लेकिन आखिरी लम्हे तक हथियार नहीं फेंके। किले की दीवार टूटी, दुश्मन अंदर आया और इस मुजाहिदे इस्लाम ने बुलंद आवाज में तकबीर कही। रूस ने उन्हें कैद किया, लेकिन शिकस्त न दे सका। दुनिया हैरान रह गई जब चंद साल बाद एक अजीब मंजर देखने को मिला। इमाम शामिल, जो रूस के खिलाफ 24 साल लड़े थे, उन्हें रूसी हुकूमत ने हज पर जाने की इजाजत दे दी। जब वो मक्का पहुंचे तो लोग उनके गिर्द जमा हो गए। एक बूढ़ा मुजाहिद जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर नूर था। हरम शरीफ में बैठकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे दीन के लिए लगा दी। अगर ये कबूल हो गई तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। यही था इमाम शामिल का असल मकाम। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भी उनके दिल में खौफ डाल न सका, न दुनिया उनकी अजमत को छीन सकी। इमाम शामिल की कहानी हमें सिखाती है कि तकवा, ईमान और सब्र दुश्मन को हथियारों से ज्यादा कमजोर कर देते हैं। ताकतें बदलती रहती हैं, सल्तनतें गिरती रहती हैं, लेकिन ईमान के साथ की गई जिद्दोजहद हमेशा जिंदा रहती है। आज की दुनिया में जुल्म, जब्र, नाइंसाफी मौजूद है, लेकिन इमाम शामिल हमें याद दिलाते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों की खोई हुई तारीख के मजीद सुनहरे वाकयात आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए।